सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सत्ता में आते ही भरेंगे 30 लाख सरकारी पद। राहुल गांधी ने युवाओं को दे दी 2 गारंटी और मोदी को सरकार को घेरते हुए साफ साफ कह दिया कि सिर्फ भाषण देना जानती है मोदी सरकार, काम कुछ भी नहीं करती है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेरोजगारी को लेकर के प्रियंका गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा भाजपा के पास इसका कोई समाधान नहीं है, सिर्फ ये लोग भाषण देते हैं, रैली में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सब समाधान पूछो तो हाथ हिलाकर चले जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रतिदिन देंगे 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी, कांग्रेस का वादा। मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्याय काल को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बदलेगा न्याय काल में। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अभी और विपक्ष के नेता जेल भेजे जा सकते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात और बुरी तरीके से भाजपा को उत्तर प्रदेश में घेर लिया है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल और वरुण गांधी क्या दोनों भाई भाजपा के खिलाफ आएंगे साथ। कांग्रेस ने दे डाला वरुण गांधी को बड़ा ऑफर, जिसके बाद चर्चा हो चुकी है तेज। जी हां दोस्तों, यहां पर वरुण गांधी और राहुल गांधी एक साथ आ सकते हैं लोकसभा चुनाव में, जिसको देख करके भाजपा की उड़ गई है नींद। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया आप किसके साथ खड़े हैं और अब की बार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है, हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। सत्ता में आते ही भरेंगे 30 लाख सरकारी पद, राहुल गांधी ने युवाओं को दी गारंटी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवा न्याय के तहत सबके लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश में रोजगार क्रांति लाई जाएगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास रोजगार के लिए कोई योजना थी भी? यही सवाल आज हर युवा की जुबान पर है। गली गली गांव गांव भाजपा वालों से पूछा जा रहा है कि आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा क्यों बोला गया था मोदी सरकार द्वारा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत रोजगार क्रांति का संकल्प लिया है। हमारी गारंटी है कि हम सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। हर शिक्षित युवाओं को पहली नौकरी पक्की योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी देंगे। कानून बनाकर पेपर लीक से मुक्त दिलाएंगे। और यहाँ पर कांग्रेस नेता ने कहा, यह वक्त 2 विचारधाराओं की नीतियों में फर्क को पहचानने का है। कांग्रेस युवाओं का भविष्य बनाना चाहती है और भाजपा युवाओं को भटकाना चाहती है। भ्रम का जाल तोड़कर युवाओं को अपने ही हाथों अपनी तकदीर बदलनी होगी और देश में रोजगार क्रांति लानी होगी, जिससे युवाओं को देश में रोजगार दिया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर रोजगार मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर से घेर लिया है और साफ साफ बोल दिया है कि आखिरकार मोदी सरकार के पास कोई योजना ही नहीं थी युवाओं को रोजगार देने की देश में। तो आखिरकार मोदी सरकार वादा क्यों कर रहे थे बार बार कि हर साल 2 करोड़ यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी भाजपा को देनी थी, और यहाँ तो 20 करोड़ छोड़िए साहब, 1 करोड़ नौकरी यहाँ पर युवाओं को नहीं दी गई है। दोस्तों आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि सत्ता में आते देरी भाजपा ने नौकरी तो नहीं दी, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आई, इंडिया गठबंधन सत्ता में आई, तो युवाओं को नौकरी जल्द से जल्द मिलेगी। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर के प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा भाजपा के पास इसका कोई समाधान नहीं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि युवा समझ चुका है कि भाजपा उनको रोजगार नहीं देगी, हमारी पार्टी के पास उन्हें रोजगार देने के लिए ठोस योजनाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा पर निशाना साधते देरी प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े सवाल उठा दिए और साफ साफ बोल दिया है कि भाजपा के पास कोई योजना ही नहीं है। तो आखिरकार भाजपा जो है इतने वादे कर कैसे रही थी, और आंकड़े भी सामने हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, हाँ एक तरफ प्रियंका गांधी के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि सरकारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है यहाँ पर मोदी सरकार, यह भाजपा सरकार का सच है। उन्होंने आगे कहा कि देश का हर युवा समझ गया है कि भाजपा रोजगार प्रदान नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के पास रोजगार लेकर ठोस योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा के पास
कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई ऐसा दिमाग नहीं है, या फिर कहें कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते जिससे यहाँ पर युवाओं को जो है वो रोजगार मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के पास रोजगार के लिए ठोस योजना एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दावा ठोक के कह रही है और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की योजना के पहलुओं को भी सूचीबद्ध किया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस 30 लाख खाली सरकारी पदों को भरने की गारंटी देती है। प्रत्येक ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को 1 लाख रुपए की यहां पर स्कॉलरशिप दी जाएगी और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लाएगी। जी हां दोस्तों, जैसे भाजपा राज में यहां पर सरकारी नौकरी के लिए पेपर तो आए, लाखों बच्चों ने यहां पर उसका एग्जाम भी भरा, फॉर्म भी भरा, एग्जाम देने के लिए भी आए, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, तो वो पेपर लीक हो गया। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ वादा कर दिया है और साफ साफ बोल दिया है कि पेपर लीक को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो एक नया कानून लाएगी, जिसके बाद पेपर लीक करना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के साथ आप खड़े हैं, हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रतिदिन देंगे 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी, कांग्रेस का दावा। मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्यायकाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पीछे 10 वर्ष श्रमिकों के लिए अन्याय काल वाले रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि यदि वह सत्ता में आती है तो श्रमिक न्याय के माध्यम से कामगारों के लिए अन्याय काल का अंधकार दूर करेगी। और कांग्रेस ने वादा किया कि अगर सत्ता में आई तो देश भर में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपए कर देगी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी पार्टी ने कहा कि यही मजदूरी मनरेगा के लिए भी लागू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस पार्टी श्रमिक न्याय क्यों लाई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014-15 और 2021-22 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर प्रति वर्ष 1% से भी कम थी। वह खेती मजदूरी के लिए केवल 0.9%, निर्माण कार्यों में मात्र 2.2% और गैर कृषि श्रमिकों के लिए सिर्फ 0.3% रही। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के दौरान यहां पर यह सब वृद्धि की जाएगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मनरेगा में आधार के जरिए भुगतान संबंधी लाकर मोदी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 7 करोड़ लोगों से काम का अधिकार छीना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के श्रमिक न्याय के अंतर्गत दी गई 5 गारंटियों का उल्लेख करते हुए कहा, हाथ बढ़ाते हैं और हालात बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी को आप लाइए, हम काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया और साफ साफ बोल दिया है कि प्रतिदिन देंगे 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी। और कांग्रेस ने वादा कर दिया है कि मोदी सरकार के 10 साल रहे अन्याय काल को हम न्याय काल में बदलेंगे और कांग्रेस को आप जीत दिलाइए। कांग्रेस जनता के लिए काम करेगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जीत होने के बाद यहां पर जनता के हित में काम होगा, लोकतंत्र को बचाने का काम होगा, हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अभी और विपक्ष के नेता जेल भेजे जा सकते हैं, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मोदी सरकार की भाजपा सरकार को घटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी से भी चंदा उनकी इच्छा से लिया जा सकता है, लेकिन सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए दबाव बनाकर वसूली कर रही थी। साथ ही सवाल खड़ा किया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य को पैसा दे तो भाजपा कहती है कि काला धन है और वही उनको दे तो वह चंदा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जबरिया वसूली को गुंडाई कहा जाता है और यह खुलेआम गुंडाई देश देख रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार पर हमलावर सपा मुखिया ने कहा कि अपने कारनामों के कारण भाजपा सरकार अब वसूली सरकार बन गई है। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा अपना किया छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, उससे सावधान रहना होगा, वह कुछ भी
कर सकते हैं। होली को बहुरंगी रंग का त्योहार बताते हुए भाजपा नेताओं पर कटाक्ष किया कि कई लोगों को सिर्फ एक ही रंग पसंद है। हमारा लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब वह बहुरंगी होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने अपने बूथ बचाएं, अपना मत प्रतिशत 51% से आगे ले जाएं। वोट डालने से लेकर वोट पर पाने तक पूरी तरह सावधान रहना है। सावधान नहीं रहे तो इस बार लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कार्यकर्ता सतर्क रहें, सावधान नहीं रहे, नहीं तो अब की बार लोकतंत्र को खतरा है और लोकतंत्र को खत्म करने का काम यहाँ पर भाजपा कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अखिलेश यादव के साथ खड़े और आपको भी लगता है कि अब की बार लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की। राहुल और वरुण गांधी क्या दोनों भाई भाजपा के खिलाफ आएंगे? साथ कांग्रेस के ऑफर से चर्चा हो गई है तेज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं चले कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि क्या गांधी परिवार में 10 को पुरानी सियासी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी? क्या राहुल और वरुण गांधी एक साथ आएंगे? यह सवाल तब से ही उठा है जब से कांग्रेस ने वरुण गांधी को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी है कि भाजपा ने कितना टिकट काटा है, किसका और किसे कहां से उम्मीदवार बनाया है। अब सबकी निगाहें वरुण गांधी पर टिकी हुई है। दरअसल रविवार को भाजपा ने अपने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की, जिसमें पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वैसे तो पीलीभीत सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी इस सीट से 6 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं और वहीं वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं, यानी कि वह पिछले 10 वर्ष से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने वरुण गांधी को पीलीभीत से लोकसभा चुनाव का टिकट ना देकर यहां से जतिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वरुण गांधी को भाजपा ने इस चुनाव दरकिनार किया है कि कांग्रेस इस मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस अपना पासा फेंक चुकी है। वरुण गांधी को कांग्रेस ने पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी है कि वरुण गांधी का अगला कदम आखिर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट काटकर बुरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार और पीलीभीत से वरुण गांधी का भाजपा ने टिकट काट दिया है। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ साफ ऑफर दे दिया है, वरुण गांधी को बोल दिया है कि भाई साहब आप कांग्रेस ज्वाइन करिए, हम दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे और मोदी सरकार को हरा के दिखाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। शराब घोटाले के पैसों का खुलासा कल कोर्ट में करेंगे अरविंद केजरीवाल। पत्नी सुनीता का दावा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। आम आदमी पार्टी के दावा है कि केजरीवाल सीएम पद नहीं छोड़ेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर दिया है। बता दिया है कि सुनीता अरविंद केजरीवाल से मिलने ईडी के ऑफिस गई थी। आइए जानते हैं आखिरकार क्या क्या बात हुई। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी अगर केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि केजरीवाल को ईडी ने जब से जेल में डाला है तब से मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन से डर गई है, आम आदमी पार्टी से डर गई है, कांग्रेस से डर गई है। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, आपको पता चले कि सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रही है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। इस पैसों के लिए सिसोदिया समेत विभिन्न नेताओं के घर रेड हुई, केजरीवाल के घर पर भी रेड की गई। अब सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के पैसे का खुलासा 28 मार्च को कोर्ट में करेंगे। यह जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने कहा कि शाम वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। केजरीवाल को डायबिटीज है और उनका शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल से ईडी ने 250 से ज्यादा रेड की। वैसे पैसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला। हमारे घर रेड में मात्र 70,000 रुपए मिले। केजरीवाल देश को बताएंगे कि यह पैसा कहां है और इसका सबूत भी वो कोर्ट में रखेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी कहा था कि केजरीवाल ने उन्हें ईडी की हिरासत से निर्देश भेजे थे और यहाँ पर जनता के लिए
काम करने को कहा था। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजकर पूरी तरीके से गिर गई है मोदी सरकार, और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल शेर की तरह खड़े हैं और वो जेल से ही दिल्ली की जनता के लिए हित में काम करेंगे और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। नकुलनाथ की नामांकन रैली में भावुक हुए कमलनाथ का मैंने अपना सारा जीवन छिंदवाड़ा को समर्पित किया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छिंदवाड़ा और पूर्व सांसद अलका नाथ मौजूद थी। नामांकन के बाद छिंदवाड़ा में रैली हुई जिससे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी संबोधित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा की अलग पहचान है। आप दुनिया में जहां जाए वहां सीना ठोक कर कहा सकते हैं कि छिंदवाड़ा से आए हैं। मैंने मेरा पूरा जीवन यहां लगा दिया। जिस पाताल लोक कोट में लोगों को आटा नहीं मिलता था, लोग सीमित कपड़े पहनते थे, अब वह जींस टी शर्ट में घूमते हैं। नौजवानों ने पुराना पाताल कोट नहीं देखा। कमलनाथ ने याद दिलाया कि किस तरह 1980 में छिंदवाड़ा में सड़क नाम की चीज नहीं थी और जब वह जीप में गांव का दौरा करते थे तो 1.5 किलो धूल उनके कपड़ों पर आ जाती थी। छिंदवाड़ा के 2000 से अधिक गांव में सिर्फ 400 गांव में बिजली थी। उन्होंने कहा कि आज छिंदवाड़ा की पहचान विकास के मॉडल से हुआ है। इस विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और छिंदवाड़ा के विकास में इस तरह डूबे कि अपने स्वास्थ्य और परिवार तक का ध्यान नहीं रख पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ ने कर दिया भावुक और जनता से कर दी बड़ी अपील और लोकसभा चुनाव से पहले खेल दिया बड़ा दांव, जिसको देख करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। और कमलनाथ ने साफ साफ बोल दिया है, मैंने अपना सारा जीवन छिंदवाड़ा को समर्पित किया है, छिंदवाड़ा के भविष्य के लिए, छिंदवाड़ा के विकास के लिए, और छिंदवाड़ा की जनता आप मेरा साथ देगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारेबाजी, नौकरी छोड़ खेती में जा रहे युवा, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुए पहल मेक इन इंडिया, स्कीम इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ नारेबाजी करार दिया है। पार्टी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में देश में बहुत ही से लोग से अपनी नौकरी छीन ली गई और खेती का विकल्प चुना है। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता संदीप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही यह कहती रहे कि उनके कार्यकाल बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, लेकिन वह अभी भी अपने इसके आंकड़े नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे संदीप दीक्षित ने इसके बाद कहा कि साल 2011-12 में यहाँ पर सर्वे हुआ था और अहम आंकड़ा सामने आया था जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 28% फैक्ट्रियां कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या करती थी, जबकि अभी 72% स्थायी रोजगार देती थी। लेकिन पिछले साल आए यहाँ पर सर्वे ने, रिपोर्ट ने 28% का आंकड़ा बढ़ाकर 98% कर दिया है और इसका कहना था कि धीरे धीरे स्थिति रोजगार भी कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस श्रमिक न्याय लेकर आई है जिससे लोगों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से घिर गई है मोदी सरकार और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारेबाजी है। नौकरी छोड़ खेती के लिए मजबूर हो गए युवा और कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कर दी है बड़ी बात और साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी कहते थे हर साल करोड़ों नौकरियां देंगे। आखिर उसका क्या प्लान था या फिर भाषणबाजी थी? दोस्तों, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ भाषण देती है, करना कुछ नहीं चाहती है और अब की बार लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा खेला हो सकता है। कमेंट में आपको जो भी लगता है जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ज्वाइन करते ही मेरा वाई श्रेणी की सुरक्षा छीन ली गई, पप्पू यादव का दावा, कहा भाजपा जेडीयू को भारी पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर भड़के हुए हैं। दरअसल अपनी सुरक्षा को लेकर के पप्पू यादव की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर बड़ा दावा कर दिया गया है और एक्स पर पप्पू यादव ने एक पोस्ट शेयर कर खुद की सुरक्षा हटाई जाने का दावा कर दिया है। एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा गया कि मुझे बाई सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही मेरी सुरक्षा में तैनात सारे
सारे पुलिस बल को हटा लिया गया है। तो दोस्तों इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है और एक्स पर जारी पोस्ट में आगे लिखा गया है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, पूर्णिया और देश में पूर्ण परिवर्तन के लिए सब कुछ निछावर, मेरी सुरक्षा से खिलवाड़ भाजपा और जेडीयू को बहुत भारी पड़ेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया था, साथ ही खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो दोस्तों यहां पर आ रही है बड़ी खबर की गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने 20 मई 2024 को अपना जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया और कांग्रेस ने शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि पूर्णिया से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। और पप्पू यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा था कि मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। फिर जेडीयू विधायक बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने के बाद से पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के घमासान शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहां पर पप्पू यादव ने भाजपा को चैलेंज दे दिया है, चुनौती दे दिया है कि मेरी सिक्योरिटी छीन लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ जनता खड़ी है, इसका जवाब जनता देगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव की वाई श्रेणी की सुरक्षा छीनकर भाजपा बुरी तरीके से बिहार में फंस गई है और पप्पू यादव जो है बिहार में भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।